दोस्तों, आज पेश है गंगा चित्रकथा दरोगा मूछड़ सिंह। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार दरोगा मूछड़ सिंह उसका छोटा साला आया हुआ था, जो बहुत तेज था और बहुत ज़्यादा गप्पे मारने का आदत थी। दरोगा मूछड़ सिंह उसे भगाने के लिए हर तरकीब लगाई, लेकिन सफल ना हो सका। आज इसको भगाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या करूं? इस गोचू बंदर साले को कैसे पिंड छुटा पाऊं? ये मुझे से चिपक गया है गोंद की तरह। और कुछ देर के बाद वो क्या आइडिया आया है मेरे हाई क्लास भेजे में। तुझे आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम फिर गन चक्कर नजर आने का साहस नहीं करोगे। और पकौड़ा सिंह राम राम। गुड मॉर्निंग दरोगा साहब। ए हो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग पकौड़ा सिंह। क्या हाल है? बैठो। और दुबला गया पकौड़ा सिंह। ओह दरोगा साहब, एक एक वचन में हमारा नाम बोलिया, बहुवचन में नहीं। आई मीन ओनली पकौड़ा राम। ओह घोचू, तू यह बात अंग्रेजी में कब से बोलने लगा? पार्ट टाइम लगा के। और कुछ तो सामत अक्सर होती है। वो तो है, तभी तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। अरे दरोगा मूछड़ के साथ रह रह कर तुझे भी बहुत कुछ सीख जाएगा। आई ये दरोगा यह समझता है कि अंग्रेजी इसकी संगत में सीख रहा हूँ। नहीं नहीं दरोगा साहब, वह अंग्रेजी तो मैंने आपके साले चंपतलाल से सीखी है। क्या चंपतलाल? वो दरोगा मूछड़ अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। ओह क्या सोच रहे हो दरोगा साहब? अब हमारी मान तो आप भी सीख लो, फीस भी नहीं लगेगी और ट्यूटर जाते रहो। दरोगा मूछड़ सिंह गुस्से में दांत पीसा। दफा हो जा पकोड़े, वरना बगैर चटनी के तुझे फिनिश कर जाऊंगा फ्राई की। और पकोड़ा राम भागता है। अब इस घोचू साले से निपटना पड़ेगा। मेरी सिपाही पर भी रंग जमाने लगा है। गुर्र। और तभी दरोगा मूछड़ सिंह का साला हाथ में क्रिकेट का बैट लेकर बॉल लिए पहुंचता है। जीजा जी, यह कैसे चुपचाप बैठे हो? यहाँ क्रिकेट हो रहा है, चलो आपको भी मैच दिखा लाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, मुझे क्रिकेट का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी आप भी कैसी बात करते हैं जीजा जी, यह रईसों का खेल है। ओए होने दे, भिखारी ही भला, मैं नहीं देखना क्रिकेट विकेट। और यह कहकर मुछड़ सिंह बाहर निकल गया और अपने आप में गावस्कर बन रहा है। बच्चू, बन ले, जितना बनना है बन ले। बाज तो वो करूँगा बेटे, याद रखेगा। और तभी दरोगा मुछड़ की मुलाकात रास्ते में पैंदी राम से होती है। जय हिंद दरोगा साहब। जय हिंद पटोदी भाई। गल 5-6 दिन के लिए तू थाने क्यों नहीं आया? लोग भूपन, तेरी नौकरी करनी है तो ठीक से कर, वरना दफा हो जा। वो जी बात ये थी कि मैं जरा अपनी ससुराल चला गया था, इसलिए। ओए तू जहनुम क्यों चला गया था? गया था जी, गया था अपनी साली के चक्कर में। उसे फूल चल रही थी और उसे घुमाकर पहलवान देखने देखने आया था। अबे पटौदी के बच्चे, तू गुस्सा मार। पहलवान कौन सी फिल्म है? पहली बार नाम सुना है। ओए बड़ी धांसू फिल्म है। क्या है, हीरो पहलवान होता है ना, उसका घर में उसका साला आता है। बंद कर अपनी फटाफटी, जहाँ देखो साले पहुंच जाते हैं। वाह जनाब वाह, आपका भी दरोगा साहब एकदम वही डायलॉग फिल्म में हीरो बोला रहा था। क्या
कसकर चलाया चक्कर चलाया कि उसने फाइनल स्कीम बनाई। साला सर पर पाँव रख कर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया। वही गुल जरा फिल्म की स्कीम मुझे भी सुना और पटौदी राम उसे फिल्म की कहानी दरोगा को मूछड़ को सुना रहा था। इस बात से बेखबर कि पीछे छुपा चंपत राम यह सुन रहा था। पूरी कहानी सुनने के बाद वाह क्या प्लान है ओए पटौदी, मेरा दासू साला चंपत लाल भी वह आया हुआ है और न जाने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए आज फार्मूला इस पर फिट करता हूँ। वाह दरोगा जी, क्या जोरदार अकल मार मंदी का सबूत है। फिर क्या शुरू हो करो आज का ड्रामा। और फिर एक मुश्किल है, अगर चोर बनकर उसे डराने आता तो वह मेरी आवाज़ पहचान लेगा। तो हाँ, वो तो है, पोल खुल जाएगी। तो तू काम कर, आज तू नकाब ओढ़ कर मेरे घर में आ जा और चोर बनकर उसे डरा। क्यों मुझे जूते पड़वा रहे हो? भाभी ने देख लिया तो शोर मचा देगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू रात को 11 बजे आएगा। तेरी भाभी भी ये मेरा मतलब मेरी बीवी को अपने 9 से 12 का शो फिल्म दिखाने के लिए ले चलूँगा और फिर तू आराम से अपना काम कर लियो। ओहा हा उहू। अगर अगर मगर कुछ नहीं, अगर तू मेरा यह काम नहीं करेगा तो तेरी तरक्की कर डालूंगा। और चंपतलाल जो सुन रहा था, अच्छा जीजा जी का प्लान बना रहा है, ठीक है देख लूँगा क्या करता है। और दरोगा मूछड़ अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा हॉल की ओर और अपने साले से कहा, अरे भाई साले साहब जरा होशियार से रहना, आज श्याम बड़ी चोरियां होती नजर आ रही हैं। जी जीजा जी, चोर दरोगा के घर में घुसने की हिम्मत कैसे करेगा? अरे चोर का क्या जाने दरोगा का घर कौन सा है, भिखारी का कोई नेम प्लेट पढ़कर थोड़ी आएगा। तभी दरोगा मूसर की पत्नी हर प्यारी बोल उठी, अरे आपने मेरे भाई को ऐरा गैरा नथु गहरा समझ रखा है क्या? पता नहीं कितने गोल्ड मेडल है चोरों को पकड़ने के लिए जीते हैं। ओह तो फिर नहीं समझी प्यारी, मैं जरा समझा मैं तो समझा रहा था। हाँ हाँ सब समझती हूँ, आप मेरे भाई को डरपोक डरपोक जाहिल समझते हैं। नहीं नहीं, वो तो बड़ा बहादुर होशियार है। अब चलो सिनेमा छूट जाएगा, चलिए। और उधर पटौदी राम कुछ दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता है और दरोगा मुचड़ के घर जाने की बात भूल जाता है। यह रहा मेरा हुक्म का इक्का तो मेरे पास यह दो इक्के कहाँ से आ गए? और बेवकूफ़ यह मॉडर्न ताश है, दो इक्के इक्के होते हैं, दो दो इक्के। उधर रात को सचमुच ही एक चोर नकाब पहनकर घर में घुस आता है। चंपतलाल समझता है कि चोर स्वांग भरे वह पटौदी को डराने का नाटक करता है। कौन है भाई इस तरह घर में घुस रहा है? खबरदार जो हो हल्ला किया तो चाकू मार दूंगा, समझे? फटाफट तिजोरी की चाबी दे। अरे भाई चाकू मत मारना। और चोर खुश हो जाता है, वाह रे वाह, अजीब आदमी है, बड़े आराम से चाबी दे दी। और फिर चोर ने नकदी वगैरह चुरा कर चलता बनता है। चंपतलाल कहता है, अरे मिस्टर चोर, फ्रिज और घड़ी सोफा सेट और फर्नीचर क्यों छोड़ रहे हो, इन्हें भी लेते जाओ। अरे यह कैसा आदमी है, मुझे खुशी से सारा सामान दे रहा है, लगता है कोई क्रैक माइंड है। मैं भाई यहाँ सब सामान कैसे ले जाऊँ? अरे फिकर नाट भाई, मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। इसके लिए मैंने टेम्पो वाले को पहले से ही बुला रखा है, सारा सामान उसी में ले जाओ, उसका किराया दे देना। अरे वाह, मैं किसका मुंह देख कर चला था। और फिर खुद चंपकलाल मेहनत करके सारा सामान टेम्पो में रखवा देता है। चोर टेम्पो लेकर फरार हो जाता है। वाह जीजा जी, अब देखिएगा
तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। उल्लू बनाने बनाने वाले समा, सामान सबको मिल जाएगा, पर दीदी की डांट पिलाएगी, जीजाजी को मज़ा आ जाएगा। और इतना में 12:30 बजे फिल्म बाहर आते हैं और मुन्ना अपनी पत्नी को के साथ वापस घर लौटता है। पहले घर में घुसता है, अरे घर की सारी चीज सामान गायब है। आए, मेरी अलमारी भी खुली पड़ी है। चंपत 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 मुंह लटकाए हुए, जी दीदी जी, ये सब क्या? घर का सारा सामान कहाँ है? दीदी, वो जीजाजी से पूछ, क्या बकते हो? मैं क्या जानूं, सिनेमा देखने गया था। क्या अपने दोस्त को सिखा कर गए थे? क्या सिखा के गया था? चंपत ने शुरू से आखिर तक सारी बात अपनी दीदी को बता दी। बात सुनकर सिर पीटते हुए आए, मुझे किस आदमी के पल्ले बांध दिया जो मेरे भाई को नहीं देखना चाहता। रुक जा, पट, पटाती, आज तेरी खैर नहीं। इधर दरोगा मुझसे सोता है, मैंने पटौती को घर से सामान उठाकर ले जाने के लिए कहा को नहीं कहा था। यह क्या माजरा है? पटौती इतना पूछना पड़ेगा। और दरोगा मूसल पटौदी से के घर पहुंचा, और जब वह मामला मालूम पड़ता है कि पटौदी वहां गया ही नहीं, तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और अपना सिर पीटने लगता है। हाय, यह क्या? पटौदी बहू, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे घूसा मार पहलवान की कहानी सुनाकर जबरदस्त घूसा लगवा दिया। और तब चंपा चली सारी पे चम, तब तक चंपत और हर प्यारी भी वहां पहुंच जाते हैं, और जब उनसे असलियत जानते हैं तो होश उड़ जाते हैं। आए, अब क्या होगा? चुप हो जा दीदी, मैं ही टम्पू का तय किया था। अभी उससे पूछ कर बताता हूँ सारा सामान कहाँ छोड़ा। और चंपत चला जाता है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हर प्यारी, घबराओ मत, मैं चोर को पकड़ लाता हूँ। और उसके बाद चंपत वापस कुछ पता चला? हाँ, उसका पता मकान नंबर 420, गली नंबर ठग गली। मैं अभी उस चोर की गिरफ्तारी करता हूँ। और कुछ देर बाद ये दरोगा मुछड़ पूरी फार्स के साथ उस मकान को धर देता है और चोर को पकड़ जाता है, तथा दरोगा मुछड़ सिंह को सारा सामान वापस मिल मिल जाता है। क्यों जीजाजी, अब मुझे भगाने की नहीं सोच रहे ना? नहीं साले साहब, अब खुद भागने की सोचता हूँ। समाप्त दोस्तों।